3.3 का फुल बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। उससे पहले आपने शायद 7th स्टैंडर्ड में वो पढ़ा हो ना पढ़ा हो। 7th स्टैंडर्ड में हुआ तो है, पर हो सकता है किसी किसी ने क्लास अटेंड नहीं की हो कोरोना की वजह से, तो आपका पूरा का पूरा बेसिक छूट छूट गया हो। तो हम सबसे पहले वो कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम वो कवर करेंगे जिससे कि हमें आगे सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। बस मैंने गाइस पहले ही बताया था, यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बस वही हम प्रॉमिस निभा रहे हैं अपना। पूरा बेसिक आप देख लो, कहाँ कौन सी भी वीडियो देख लो, इतना बेसिक तो कोई नहीं बताएगा आपको। कोई भी नया स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट कर सकता है जिसने शुरुआत ना की हो अभी तक। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस से 3.2 खत्म हो गया था अपना, उसके बाद का अपन कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ये आपको 7th स्टैंडर्ड में बताया गया था, पर जिसकी क्लास न हुई हो वो देखे, और जिसकी क्लास हुई है वो भी देखे, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इसका साइंस का। ठीक है, ये रूल है, ठीक है। अभी हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है, चलो रूल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, माइनस माइनस इंटू माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस। क्या होगा आंसर, हमेशा ध्यान में रखियो, प्लस आएगा। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या आएगा आंसर, प्लस आएगा। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। बस ये बेसिक जानकारी ले ले, उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, ठीक है। -3 इंटू -2, आंसर क्या आएगा। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसके और इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई होगा। 3 सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेना, ये साइन भूल जाओ, पॉजिटिव निगेटिव का साइन, ये वाला निगेटिव उसका साइन, इसको इग्नोर करो। इसको और इसको क्या करो, इग्नोर करो। तो क्या बचा हमारे पास, इग्नोर करने के बाद 3 और 2 बचा, ये नंबर्स बचे। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 6 होगा। सबसे पहले तो ये साइन इग्नोर कर दो, बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो। सबसे पहले क्या करना है, साइन इग्नोर करना है, उसके बाद नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है। और ध्यान में रखना, माइनस फिर इन दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन करना। हमें पता है माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस दैट इज प्लस, तो +6 होगा, ठीक है। अभी दूसरा, सबसे पहले इसमें क्या करना, सबसे पहले नंबर्स का छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो, दुनिया की मोह माया सब छोड़ दो। सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद साइन का मल्टीप्लाई करो। साइन मतलब कौन सा भी साइन रखता, पॉजिटिव या निगेटिव, उन दोनों साइन का मल्टीप्लाई करो, बस इजी। अभी क्वेश्चन सॉरी, दूसरा रूल, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, अगर पहले नंबर के सामने अगर प्लस हो और दूसरे नंबर के सामने अगर माइनस हो, तो या फिर कुछ भी हो सकता है, या पहले नंबर के सामने माइनस हो या दूसरे नंबर के सामने प्लस हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा जब भी हो, प्लस इंटू माइनस दिख रहा है या माइनस इंटू प्लस, ठीक है, ऐसा जब भी दिख रहा है ना, ऐसा जब भी दिख रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, आंसर आएगा माइनस ही।
प्लस इंटू माइनस करो या माइनस इंटू प्लस करो, क्या आएगा आंसर? माइनस ही आएगा। गाइस सर्दी हुई है, अभी तक बैठे नहीं, किसी के पास कुछ उपाय होगा तो बताओ। चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लेते हैं -3 इंटू +2। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सभी की इसमें ऐसा ही करना है। सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर किसका मल्टीप्लिकेशन करना, फिर करना साइंस का मल्टीप्लिकेशन। कौन सा है? पहला -3, दूसरा प्लस, ठीक है। तो कुछ या उल्टा हो या सीधा हो चलेगा, पहले माइनस लिखा है फिर प्लस लिखा है, या फिर पहले प्लस लिखा होता है या फिर सेकंड माइनस लिखा होता, तो कैसा भी रहो, पर अगर प्लस इंटू माइनस दिख रहा है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? माइनस ही आएगा। हमें पता है प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस या फिर माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, क्या आंसर आता है? माइनस ही आंसर आता है। तो यहाँ पे भी वैसा माइनस, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए नंबर्स का, 3 इंटू 2 6, फिर उसके बाद साइंस का मल्टीप्लिकेशन किए, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस आपको? मल्टीप्लिकेशन में ये दो रूल है। चलो ठीक है, इसके बाद का हम डिवाइड का रूल देखते हैं। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का रूल। ठीक है, चलो अभी हम लिखते हैं डिवाइड रूल। इसमें भी वैसा ही, जैसे मल्टीप्लाई में रहता है ना, बस इसमें भी वैसा ही रहेगा, ठीक है। देखो, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस, माइनस के डिवाइड में अगर माइनस दिया हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस आएगा। क्या आएगा बच्चों? प्लस। जैसे हमने कुछ थोड़ी देर पहले क्या पढ़े कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? क्या होता है बच्चों? प्लस होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या है? डिवाइड लगा है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या है? डिवाइड लगा है। आंसर तो वही आएगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड नियर आसपास में सेम ही रहते हैं, ध्यान में रखो, ठीक है। बस ये ध्यान में रखो कि डिवाइड हो रहा है मतलब भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बस इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और अपन मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे? माइनस इंटू माइनस क्या होता था? प्लस। वैसे ही डिवाइड में भी क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। एग्जाम्पल लेते इसका, एग्जाम्पल लेते, ठीक है। -4 6 लेते सपोज। चलो, -6 डिवाइडेड बाय -2। सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने पर क्या आएगा? -6 ऐसा हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 2। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे? सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे, वैसे ही डिवाइड में भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर का डिवाइड करेंगे। माइनस है, भूल जाओ। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 3 6। फिर आंसर क्या आएगा? 3। और हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, बस इजी गाइस, समझ में आ गया? देखो, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा, बस वैसे ही। चलो, ये आपको 7th क्लास में हुआ है बच्चों, फिर भी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, नहीं सॉरी, इसमें भी और एक रूल है। जस्ट मल्टीप्लिकेशन के 2 रूल थे, इसके भी 2 रूल हो गए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा? माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, ऐसा होगा। सबसे पहले एक तो माइनस दिया होगा, नहीं तो प्लस दिया होगा, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर दूसरा क्या लेंगे? प्लस डिवाइडेड बाय माइनस। अगर ऐसा हो, कुछ भी रह सकता है,
प्लस माइनस दोनों दिख रहे होंगे, ऊपर प्लस दिख रहा है, नीचे माइनस दिख रहा है, सॉरी ऊपर माइनस दिख रहा है, नीचे प्लस दिख रहा है, ऊपर प्लस दिख रहा है, नीचे माइनस दिख रहा है। हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, याद है आपको? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे हम, यहाँ पे ले रहा हूँ, माइनस इंटू प्लस, क्या होता था, माइनस, बस डिवाइड। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आ गया, डिवाइड आ गया, आंसर तो माइनस ही आएगा, समझ गया गाइस? या प्लस पहले लिखा हो, माइनस बाद में लिखा हो, या माइनस पहले लिखा हो, या प्लस बाद में लिखा हो, आंसर तो आने वाला वही है। क्या आंसर आएगा, माइनस ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा, चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम गाइस, एक मिनट गाइस, एग्जांपल लेते हैं, अगले स्लाइड पे ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, देखो -6 डिवाइडेड बाय -2, ये वाला एग्जांपल लेते सपोज, ठीक है। -6 डिवाइडेड बाय -2, हम इस सॉरी +2, वो तो पहला ही रूल हो गया ना अपना, माइनस माइनस का, अभी प्लस माइनस का या माइनस प्लस का कुछ भी हो सकता है गाइस। चलो ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -6 डिवाइडेड बाय +2 ऐसे लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले किसका डिवाइडेड, सबसे कुछ भी हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो, सबसे पहले नंबर्स का डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कर लेने का। तो फिर क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, वही अभी जो थोड़ी देर पहले किए, 3 आंसर आएगा, 3, ठीक है, 3 आंसर आएगा गाइस, यहाँ तक समझ गए। फिर माइनस और प्लस देखना, सबसे पहले नंबर्स कर लेना, उसके बाद माइनस और प्लस देखना। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस, क्या होगा, आंसर तो मैंने आपको अभी बताया, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। देखो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस या प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, आंसर क्या होगा, माइनस ही होगा गाइस। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो जल्दी जल्दी देख लेते, फोर्थ रूल, थर्ड रूल, एडिशन रूल देख लेते। एडिशन नहीं, ये तो कंबाइन रूल है, ये समझो, बस आपको ध्यान में रखना है ये तो आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बताऊंगा मैं। देखो -3 -2, इसका आंसर क्या आएगा गाइस, बस देखो सबसे पहले ये भी माइनस दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का साइन दिख रहा है क्या, किधर, कुछ भी नहीं दिख रहा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं दिख रहा, डिवाइड भी नहीं दिख रहा, देवा रे देवा। चलो आपस में फंस गए हम लोग, अभी इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट, आपको आना चाहिए, पूरा बेसिक से मैंने बताने की प्रॉमिस किया था। चलो -3 -2, इजी गाइस। देखो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, अगर दोनों जगह माइनस हो, दोनों जगह माइनस हो तो नंबर्स की क्या होगी, एडिशन होगी। दोनों, मैंने बस इसके बाद का लास्ट रूल है गाइस, ये ध्यान में रखो, दोनों जगह अगर माइनस हो, ये वाला माइनस, ये कहाँ बना दिया मैंने कुछ भी, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दोनों जगह अगर माइनस हो तो क्या होगा, एडिशन होगी, इतना ध्यान में रखो। मतलब 3 + 2 क्या होगा, 5, मैंने बोला दोनों जगह ये नंबर के सामने भी माइनस हो और दूसरे नंबर के भी सामने माइनस हो तो क्या होगी, हमेशा ध्यान में रखना है, होगी एडिशन, इन दोनों की हमेशा क्या होगी, एडिशन होगी। पर साइन क्या था दोनों के सामने, दोनों के सामने साइन क्या था गाइस, दोनों के सामने साइन था माइनस, इसलिए माइनस साइन दे देना क्या, बस। बट ये रूल कब, दोनों अगर माइनस हो तभी माइनस देना, ठीक है, पर होगी एडिशन। चलो ठीक है, इसके बाद का फोर्थ रूल, ठीक है गाइस, नंबरिंग शायद से मैंने गलत दे दिया, आप देख लेना। चलो ठीक है, माइनस, बस ये रूल ध्यान में रखना है आपको, बस बाकी कुछ नहीं। इसके बाद का लास्ट, सपोज अगर +3 दिया हो, चलो जान दो, प्लस नहीं लेते, कुछ भी लो आपने अपनी मर्जी के ऊपर, -3 लेते और +2 लेते। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो प्लस माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस दिख रहा है तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस दिख रहा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, वजह बाकी होगा, घटौती होगी।
माइनस माइनस दिख रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस माइनस दिख रहा है तो क्या होगा, होगा माइनस। चलो सबसे पहले नंबर्स का माइनस कर लेने का। सब हमें कैसे पता चला यहाँ पे माइनस होगा, प्लस इसके सामने माइनस है, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, इसलिए हमें पता चला कि माइनस होगा। चलो सबसे पहले इन दोनों का माइनस कर लो। 3 माइनस 2 कितना होगा, 1। अभी देखना ये दो नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है गाइस, 2 है क्या, 2 है गाइस, नहीं 2 तो नहीं हो सकता। कौन है सबसे बड़ा नंबर, 3 है। सिर्फ नंबर देखना है, उसके आगे का साइन मत देखो, ठीक है। फिलहाल सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3 है। 3 के आगे कौन सा साइन है, बताओ गाइस, 3 के आगे कौन सा साइन है, 3 के आगे है माइनस, इसलिए -1। मतलब सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, अगर प्लस माइनस हो, देखो अगर प्लस माइनस हो तो क्या होगा, होगा तो सब्ट्रैक्शन ही, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन कर लेने का नंबर्स का, ठीक है। उसके बाद देखना इन दोनों में से कोणता नंबर मोठा आहे रे, ये या दोघांमधून कोणता नंबर मोठा आहे, दिसत आहे आम्हाला, एवढं तर कळते हो बाबा, आम्ही हर्षद शंभरकरचे स्टुडंट आहोत, आम्हाला तर इतकं कळते, या दोघांमधून 3 मोठा है, 3 बड़ा है, तो 3 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है, इसलिए माइनस। अगर इसके सामने प्लस प्लस होता, इसके सामने अगर प्लस होता तो प्लस लिखते फिर, ठीक है, फिर तो दोनों के एडिशन करना पड़ता। यहाँ तक समझ में आ गया गाइज आपको, ठीक है गाइज, बस। और इसके बाद का सॉरी गाइज थोड़ा बच गया है, बस ये आपको ध्यान में रखना है, ये समझ गया, ये समझ गए आप। और प्लस प्लस ये बस ध्यान में रखने के लिए बता रहा हूँ। सपोज +3 +2 क्या होगा, होगी तो एडिशन, ये तो हमको पता है बचपन से ही, +3 +2 क्या होगा, दोनों की एडिशन हो रही है ना, +5, ठीक है। वैसे ही प्लस प्लस इंटू प्लस क्या होगा, ये भी हमको पता ही है बचपन से, इसलिए मैंने बताया नहीं था कुछ, ये वाला उतना इम्पोर्टेंट है, पर हमको पता है, ये बचपन का रूल है, ये हम बचपन से करते आ रहे तो हमें पता है, इसलिए बस बेसिक जानकारी लिए बता रहा हूँ मैं आपको। प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से, ये आपको पता है इसलिए मैं उतना बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि +3 इंटू +4 कितना आएगा, +12, समझ गया गाइस। सबसे पहले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेने का, और अपने को पता है कि प्लस इंटू प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। वैसे ही डिवाइड का रूल है गाइस, वैसे ही क्या है, चलो आप डिजिटल लाइट ले लेते, वैसे ही डिवाइड डिवाइड वाला रूल है, बस ये ध्यान में रखने के लिए बताया आपको, ठीक है। प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होता है गाइस, आंसर प्लस ही आता है। जैसे माई प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, वैसे ही प्लस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। एग्जांपल देख लेते जल्दी से, अगली स्लाइड पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल क्या होगा इसका, +6 डिवाइडेड बाय +2, बस हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6। प्लस प्लस ध्यान में रखो, प्लस साइन दिए नहीं दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम गेस कर लेते कि प्लस साइन दिया हुआ है पहले नंबर पे, ठीक है। चलो ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर्स का डिवाइड कर लेंगे। 6/2 क्या होगा, 3 होगा, और दोनों के सामने कौन सा साइन लगा है, प्लस प्लस लगा, इसलिए आंसर में हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ तक समझ गए गाइस, ये हमारा आंसर। बस ये सिर्फ बेसिक जानकारी, आपको ये कोई नहीं बताएगा 8th क्लास में बच्चों, ठीक है। किसी का अगर छूट गया हो, मैंने आपको बताया था, इसलिए किसी का अगर छूट गया हो तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस। उससे पहले और कुछ थोड़ी बेसिक जानकारियाँ ले लेते हैं, जैसे कि सपोज हमें पता है कि वी नो लिखने के बजाय हम डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैं, बस ध्यान में रखना है गाइस, जिससे कि आपको आगे तकलीफ ना हो।
माइनस, सपोज कहाँ पे लिखा हो, माइनस ए स्क्वायर लिखा हो, क्या लिखा हो गाइस, माइनस ए स्क्वायर लिखा हो। हम ऐसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले माइनस भूल जाओ यार गाइस, ये माइनस नहीं क्या, ठीक है। सबसे पहले माइनस भूल जाओ। चलो माइनस भूल गए हम, क्या है, ए स्क्वायर हो गया। तो मैंने बताया था ऊपर जो भी रहेगा, ऊपर ऊपर कितना है, टू, तो हम नीचे वाले को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, टू टाइम। करो, ए मल्टीप्लाइड बाय ए। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं हम पहले भी कर चुके हैं। बट गाइस, इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस भी हम कितने बार लिखेंगे, टू बार लिखेंगे गाइस। समझ में आया बच्चों आपको। किसका फोन आ रहा है, एक मिनट गाइस, कौन है ये, अच्छा कंपनी वाले आ गए भाई, कंपनी वाले का फ़ोन। कंपनी वाले भी बहुत परेशान करके रख देते सच में यार। हमें किसका कॉल आएगा वैसे भी। चलो, माइनस है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। ऊपर जितना नंबर लिखा हो, टू लिखा हो, तो नीचे वाले को हम टू बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और उसके आगे जो नंबर और उसके आगे जो साइन रहेगा उसको भी हम उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दो बार लिखा था तो मतलब माइनस भी कितने बार दिखना चाहिए, दो बार, तो माइनस है बस, सिंपल। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस, समझ में आ गया। और आपको पता है कि माइनस इंटू, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेने का, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेने का। ये ना, साइन भूल जाओ, साइन भूल जाओ, अभी आपको काम में आएगा ये, साइन भूल जाओ। तो क्या बचा, ए और ए बचा। और मैंने बताया था अगर नीचे का सेम हो, नीचे का अगर सेम हो, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं है मतलब वन है, इतना ध्यान में रखना गई था। ऊपर ध्यान में रखना हमेशा के लिए, सर के ऊपर में कुछ नहीं दिया हो इसका मतलब सर के ऊपर में एक है, इतना ध्यान में रखो गाइस बस, ठीक है। माइनस साइन भूल जाओ गाइस। सबसे पहले नीचे 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 वाला है, मैंने बताया था नीचे वाला अगर सेम हो, नीचे वाला अगर सेम हो तो हम क्या करते हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ वो रूल, आप भूल गए होगे तो। ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाय ए टू द पावर एन। नीचे नीचे वाला सेम था, ये वाला मतलब बेस, ये वाला बेस, दोनों का सेम है, तो हम इसको कितनी बार लिखते थे, एक बार, इसलिए बोला था गाइस वो रूल ध्यान में रखो, वो रूल पढ़ो। नीचे नीचे वाला सेम है तो हम उसको एक ही बार लिखते, और ऊपर वालों की क्या करते थे गाइस, एडिशन करते थे, एम प्लस एन। समझ में आ गया गाइस, चलो ठीक है, हमें तो ये समझ में आ गया। चलो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेने का, ए मल्टीप्लाइड बाय ए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब वन है, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब वन है, तो सबसे पहले ये जो दो बार दिखते थे हम उसको कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। चलो लिख लिए, एक बार लिख लिए ना, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, एक बार लिख लिए। और ऊपर वालों की क्या करते थे हम, एडिशन, इसके ऊपर में कितना है, वन, चलो वन लिख लिए। इसके ऊपर में कितना है, वन, मतलब प्लस वन करेंगे ना गाइस, प्लस वन, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अभी समझे स्क्वायर क्यों, समझे गाइस, वन प्लस वन कितना होता है, टू होता है ना। और बस अभी माइनस का साइन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया फिलहाल, माइनस इंटू माइनस क्या होता है गाइस, प्लस होता है। बस ये यही यही समझने के लिए मैंने आपको बताया था वो रूल, माइनस इंटू माइनस क्या होता है गाइस, प्लस होता है। ये प्लस लिखो नहीं लिखो तभी भी चलता है, ठीक है। बस इतना समझ में आ गया भाई गाइस। मतलब इसका मतलब क्या होगा अभी, माइनस का स्क्वायर, देखो कोई भी नंबर हो और उसके साथ में अगर माइनस दिया हो, उसका स्क्वायर क्या होगा, बस इतना ध्यान में रखो, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा। हाँ, और हमने ये देखे कि कैसे आया, प्लस कैसे आया है ये हमने अभी देखे। चलो अब क्यूब का देखते, देखो माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब, मैंने बताया था ऊपर जितना नंबर हो नीचे वाले को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए। चलो ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक है। ऊपर कितना है, थ्री है, तो नीचे वाले को हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किए, एक दो तीन। और मैंने बताया था कि इसके साथ जो
साइन रहेगा उसको भी हम 3 टाइम्स ही लेंगे, 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ कौन सा साइन है गाइस, माइनस का साइन है, तो हम इसको भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, 3 टाइम्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट ये बनाते हैं, माइनस यहाँ पे बना लेते, चलो लोग गाइस बना ही लेते, माइनस। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस सबको। और मैंने बताया था इसके सर के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वन वन वन। चलो ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। नीचे लिखते, बाजू में कैमरा शुरू है तो आपको लिखने में दिक्कत हो जाएगी बस। चलो गाइस, और हमें पता है माइनस, यहाँ तक सबको क्लियर है गाइस, यहाँ तक तो सबको क्लियर ही होगा, यहाँ तक सबको क्लियर है। ये रे साड़ी टेढ़ी जाती है मुझसे, क्या क्या पाप किए मैंने पता नहीं। और हमने अभी रूल पढ़ा है गाइस कि कौन सा रूल पढ़े, नीचे वाला अगर सेम हो, नीचे वाला अगर सेम हो, नीचे वाला अगर सेम हो, तो हम कितने बार लिखते हैं, वो चाहे 3 बार मल्टीप्लाई हो या 4 बार मल्टीप्लाई हो नीचे वाला, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ देखना है सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हम कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। और ऊपर वालों की क्या होगी, एडिशन, इसके ऊपर में कितना है 1 तो 1 लिखे, इसके ऊपर में कितना है 1 तो 1 लिखे प्लस 1, इसके ऊपर में कितना है 1 तो हमने भी यहाँ पे क्या लिखे प्लस 1 लिखे। यहाँ तक समझ में आ गया इस सबको। और फिर देखो हमें पता है फिर क्या करते थे हम, सबसे पहले तो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या ऐड करते थे, उसके बाद साइन, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया माइनस इंटू माइनस क्या होता है, ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है गाइस, प्लस होता है। चलो इन दोनों का आंसर क्या आ गया, मतलब प्लस आ गया। अभी ये वाला भी बचा है ना, अभी ये वाला भी बचा है हमारे पास, इसके आगे का माइनस साइन भी है हमारे पास। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा गाइस, मैंने आपको ये भी रूल बताया, प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस ही आता है गाइस आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस ए टू दी पावर 3। समझ में आ गया गाइस आपको, गाइस समझ में आ गया कंफर्म। वैसे ही ए टू दी पावर 4 भी रह सकता, माइनस ए टू दी पावर 4, इसका मतलब ए को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। होप गाइज आपको समझ में आ गया हो, ठीक है गाइज। चलो गाइज थोड़ा आगे हम बता देते हैं, बस यहाँ तक आप समझ लो। चलो यहाँ तक समझ में आ गया गाइज आपको। और गाइज अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी एडवांटेज मिल सके क्लास का, ठीक है गाइज। और हाँ गाइज, और थोड़ा बस बता देता हूँ, बस नॉर्मल के लिए बता देता हूँ गाइज, बस नॉर्मल जानकारी के लिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ध्यान में नहीं मेरे, आपने पहले भी पढ़ा होगा। इवन नंबर पता है गाइस आपको, मुझे पता है आप मेरे स्टूडेंट, आपको पता होगा इवन नंबर, फिर भी मैंने आपको बताया था कि हम आपको डिटेल में बताएंगे। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो, ध्यान में रखो। इवन नंबर में कौन कौन आता है, 0 2 4 6 अनलिमिटेड, मतलब 2 0 2 4 6 8 कुछ भी रह सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस आपको, जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिवाइड हो, एक मिनट, जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो। सॉरी गाइस, चलो इवन नंबर्स मतलब जो, जैसे कि 0 2 4, जो 2 से डिवाइड हो, 2 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है।
4 2 से डिवाइड होता है, बस इतना ध्यान में रखो। मैं स्पीड में बताऊंगा, आपने ये पढ़ा है पहले, मैं सिर्फ बेसिक के लिए बता रहा हूँ। 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। कितना आंसर आता है? 2 आंसर आता है इसका, 1 आंसर आता है। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है? 3। जो 2 से डिवाइड होता है हम उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक है, अभी उसके बाद ऑड नंबर। ऑड नंबर्स मतलब भाई जैसे कि 1 3 5 7 अप टू कुछ भी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड इवन नंबर है, अनलिमिटेड ऑड नंबर है, बस। ठीक है, ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता। 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 3 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है गाइस। 5 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है गाइस। 7 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है गाइस। चलो एग्जाम्पल के लिए देख लेते। 7 को 2 से डिवाइड किए, नहीं होगा। व्यतिरिक्त 6 एक पॉइंट देना पड़ेगा ना, नहीं हो रहा है मतलब डिवाइड। जो डिवाइड नहीं होता वो ऑड नंबर। अभी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब ध्यान में रखना है गाइस आपको, बस बेसिक के लिए बता रहा हूँ। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो खुद से ही डिवाइड हो, बाकी और किसी से ना हो। जैसे कि 1 2 3 5 7 9 भी डिवाइड होता है, 11 13। अभी देखो आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है। 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, बाकी किसी से होता है नहीं। सॉरी 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, सॉरी यार। चलो ठीक है, चलो। 2 जैसे कि प्राइम नंबर मतलब सिर्फ इतना ध्यान में रखना है गाइस। 1 2 ये हमें आता है नहीं आता है, ये हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना है। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? ऑड नंबर किसे बोलते हैं? इवन नंबर किसे बोलते हैं? इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो। ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिवाइड हो, बाकी और किसी से डिवाइड ना हो। मतलब 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है, तभी इसका आंसर वो रहेगा ना। जैसे कि 3 सिर्फ 3 से ही डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड होता है? 3 नहीं होता। 5 5 किसी से डिवाइड होता है? 5 को छोड़कर नहीं। अगर 6 लिए होते, सपोज 6 लिए होते, चलो चलो यहाँ से पहले से ही ले लेते। अगर 2 लिए होते, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4। हमने 4 क्यों नहीं लिए? देखो 4 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, एक में दूने 4। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई, इसलिए 4 नहीं लिए। जो सिर्फ खुद से डिवाइड होना चाहिए गाइस, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे फिर 7 5 के बाद क्या आता गाइस? 6 आता ना। 6 6 2 से डिवाइड होता है, किसी किसी भी नंबर से। हाँ होता है, 6 तो डिवाइड होता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने 7 प्राइम नंबर में नहीं लिखे। वैसे ही गाइस 7 किसी नंबर से डिवाइड होता है, करके देखो। 7 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता गाइस, 7 को छोड़कर, खुद 7 को छोड़कर 7 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, बाकी कोई भी नंबर से डिवाइड ना हो। यहाँ तक समझ में आ गया गाइस सबको? चलो अभी उसके बाद तो इजी है। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 अप टू अनलिमिटेड, एक से लेकर अंत तक। चलो यहाँ तक समझ में आ गया गाइस सबको? वैसे यहाँ तक गाइस सबको समझ में आ गया? चलो उसके बाद नेचुरल नंबर चाहिए, उसके बाद होल नंबर। बस ये गाइस ध्यान में रखने के लिए आपको, ठीक है? आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में ऐसा कोई नहीं बताएगा गाइस ये क्लास में, ठीक है? होल नंबर जैसे, होल नंबर में मतलब क्या आ गया? होल होल ही पता चल रहा है। होल 0 0 1 2 3 4 हाँ 0 1 2 3 4 अप टू अनलिमिटेड। नेचुरल नंबर में क्या होगा? 1 से लेकर अंत तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे के पूरे नंबर। होल नंबर में क्या होगा? होल नंबर में 0 भी आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू अनलिमिटेड। अभी देखिए हम रिवाइज कर लेते हैं। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो। ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिवाइड हो, बाकी और किसी से डिवाइड ना हो। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू अनलिमिटेड। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 0 भी आ जाएगा होल नंबर में। बस गाइस यहाँ तक। उसके बाद हम अगले लेसन में क्या करेंगे? अगले
पार्ट में हम आपको प्रैक्टिस सेट 3.3 कराएंगे, जिससे कि आपका इंडाइसिस एंड क्यूब रूट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए और पूरा बेसिक से मिल रहेगा इस आपको। और आपको अगले वीडियो में आपके लिंक के नीचे आपको आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिसमें हम पूरे का पूरा आंसर कर दिए होंगे। ठीक है, मैंने खुद से अपने हाथों से बनाई हुई पीडीएफ मिलेगी गाइस आपको। तो ठीक है गाइस, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए लिंक को, जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा हो। ठीक है, थैंक यू गाइस।